ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वो सॉफ्टवेयर क्या क्या होगा अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप कोडिंग करना चाहते हैं तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हमें जो जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, एक एक चीज़ बारीकी से हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना है वो है VS कोड, जिसको हम विजुअल स्टूडियो कोड भी कहते हैं। और ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसको गूगल से आपको डाउनलोड करना है। कैसे होगा वो सारा चीज़ मैं भी करके दिखाऊंगा। दूसरा, हमें एक GIT भी इंस्टॉल करना होगा, और इसका यूज़ आगे आप जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उस वक्त ये बहुत ही यूज़फुल होगा। बट फिलहाल अभी हम GIT के बारे में उतना हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और उसके हेल्प से हम VS कोड को किस तरीके से मैनेज करेंगे, सारा चीज स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे VS कोड और GIT दोनों को हमें पहले डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। तो हम सबसे पहले GIT पे हम जाएंगे। तो आपको सिंपली आपको करना क्या है कि आपको डायरेक्टली गूगल पे आना है। और यहाँ पे अभी आप इस स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे सिंपली हमें GIT डाउनलोड आप करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएं ताकि बेहतर होगा। GIT डाउनलोड्स मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक में कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि डाउनलोड्स में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप मैक यूज़ करते हैं, विंडोज़ यूज़ करते हैं, लिनक्स या यूनिक्स यूज़ करते हैं। तो मेरे केस में मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। और विंडोज़ पे हम क्लिक करेंगे। और जैसे आप विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे अलग अलग तरीके से चीज़ों को आपको दिखा रहा है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आप पोर्टेबल जो है थंब ड्राइव यहाँ से भी आप ले सकते हैं, कोई उतना मैटर नहीं करता है। और यहाँ पे मैं 64 बिट का जो है उसको मैं यहाँ पे रखूंगा। यानी अदर GIT फॉर विंडोज डाउनलोड्स स्टैंडर्ड इंस्टॉलर की बात करें तो हम लोग यहाँ पे 64 बिट GIT फॉर विंडोज सेटअप जो है इस पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे अब डाउनलोड जो है आप देख पाएंगे। यहाँ पे हो रहा है, डाउनलोडिंग प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे ये जो है 58.4 MB का है। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपली हम इस लोकेशन पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ये है हमारा जो डाउनलोड्स, जो रिसेंट डाउनलोड्स होगा उस फोल्डर में एक पर्टिकुलर फाइल जो है चला जाएगा। और वहाँ से हम आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं और जो डाउनलोड्स हैं उसमें अगर हम आते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे GIT 64 bit.exe का जो फाइल है ये आप देख पाएंगे। इसको सिंपली डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक मैसेज आएगा, यहाँ पे आपको यस करना है। और यस करने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करना है। और बाय डिफॉल्ट जो है ये C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएगा। तो बस आपको लोकेशन कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे बता रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पे आपको बताओ कि यस, यहाँ पे सब कुछ रिमूव करके ये फिर से स्टार्ट करेगा। और अगर आप डेस्कटॉप पे उसका आइकॉन चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर दें। और यहाँ पे जो है चेक डेली फॉर GIT फॉर विंडोज अपडेट ये मत कीजिएगा। और बाकी जो चीज जैसे है सेम उसी तरीके से रखना है, कोई चेंजेस मैंने नहीं किया है। जस्ट हमने ऑन द डेस्कटॉप पे मैंने ले लिया है कि उसका एक शॉर्टकट आइकन्स जो है वो डेस्कटॉप पे बन जाए, बाकी हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। और सिंपली यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो है सब कुछ ठीक है। और फिर हम लोग जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लेट GIT डिसाइड, ऑटोमेटिक को डिसाइड कर लेगा कि किस तरीके से प्रोसेस करना है। तो हमें कुछ यहाँ पे करना नहीं है, यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट कीजिएगा। और यहाँ पे यूज GIT फ्रॉम GIT बेस ओनली, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन से आप देखेंगे GIT फ्रॉम कमांड लाइन। तो आप ये जो पार्ट हमारे पास में है बस उसी को हम रखेंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। और यहाँ पे लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मैसेज भी आप थोड़ा सा पढ़ लें। दिस इज द मोस्ट कॉशियस चॉइस as your path will not be modified at all, you will only be able to use the GIT command line tools from the git bash। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों ही तरीके से, यानी अगर आप डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं तो उसके थ्रू भी इसको आप एक्सेस करना चाहते हैं
तो आप इसको मत रखिए, बस ये इसी को आप रखिए। और किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से इसको आप एक्सेस आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि रिकमेंडेड है, तो बस इसी को मैं रखूंगा। और फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यूज बंडल ओपन SCS, यूज एक्सटर्नल ओपन, तो मैं ये बंडल वाला ही यूज करूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट करते हुए यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पे जो जैसा है रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। और द डिफ़ॉल्ट टर्मिनल, यूज विंडोज डिफ़ॉल्ट कंसोल विंडोज, चलिए ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस मैं नहीं कर रहा हूँ। और बस हो गया। क्रिएट मैनेजर ओके है, चलिए फिर ठीक है। यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करते जाना है, उतना आपको चीज़ें नहीं करना है। इनेबल एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर सीडो कंसोल, इनेबल एक्सपेरिमेंटल बिल्ट इन फाइल एरर, ये न्यू वाला है, तो आप इसको सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो आप पहले से अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसी को आप रखिए, अदरवाइज आप न्यू वाले भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू है नहीं, जस्ट इंस्टॉल आप कीजिए। तो ये सिंपल सा, जैसे आप सिंपल सा कोई भी सॉफ्टवेयर आप जिस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, बस उसी तरीके से सभी नेक्स्ट 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 करते जाएंगे। और अगर थोड़ा सा आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड। आप सिंपली आप इस GIT को आप इंस्टॉल कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि GIT का क्या काम है। GIT एक जो है इस तरीके से एक टूल्स है, जिसके हेल्प से आप अपने प्रोजेक्ट को आप एक कहीं भी ऑनलाइन जगहों पे आप रख सकते हैं। उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी जस्ट आप इतना समझे कि आपने इसको इंस्टॉल आपने करना जरूरी है। इसका क्या यूज़ होगा, थोड़ी देर में हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सिंपल सा एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, और डे वन से ही अगर आप HTML पे आप काम करना चाहते हैं और डायरेक्टली आप VS कोड को ओपन करना चाहते हैं, तो उसको कैसे VS कोड को हम GIT के थ्रू चीज़ों को काम करेंगे, इस पर्पज से मैंने यहाँ पे GIT का इंस्टॉलेशन मैंने यहाँ पे किया है। बट GIT जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। गिथब आपने नाम सुना होगा, गिथब पे प्रोफाइल बनाना, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स डालना, तो उस पर्पस के लिए ये GIT काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बट फिलहाल हम उसके बारे में अभी डिस्कस हम नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप डायरेक्टली मैं लॉन्च करना चाहूँगा, और फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली GIT कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ फिलहाल मैं यहाँ पे इसको मैं ओपन नहीं करना चाहता हूँ, और इसको छोड़ दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं, मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है। कंट्रोल प्रेस करते हुए अपने माउस के व्हील को आगे पीछे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप देखेंगे मैंने अभी मेरे कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस किया हुआ है, और माउस के व्हील को आगे पीछे करेंगे तो इसका साइज जो है छोटा बड़ा होगा। इस चीज को आपको समझना जरूरी है, नहीं तो बहुत छोटा देखने को मिलेगा, तो आप प्रॉपर तरीके से इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया कि हमने यहाँ पे GIT इंस्टॉल कर लिया। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा, यानी GIT हमने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, एक पार्ट हमारा ये हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। वो उसके लिए हम वापस से हम गूगल पे आएंगे, और यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे VS कोड डाउनलोड। यानी सबसे पहले VS कोड को, यानी विजुअल स्टूडियो को, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके वेबसाइट से हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे भी आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेगा कि आप विंडोज यूज करते हैं, आप मैक यूज करते हैं, लिनक्स यूज करते हैं, इसके अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। मैं विंडोज यूज करता हूँ, लेकिन एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, विंडोज 7 अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से ये काम नहीं करेगा। इसलिए विंडोज 8 10 11 हो, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो वही काम करेगा। तो हम लोग जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही यहाँ पे डाउनलोड जो है वो होना स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि VS कोड सेटअप स्टार्ट हो चुका है। ये 88.9 MB का है, और ये थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा। और ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका इंटरनेट स्पीड पे, सब कुछ डिपेंड करता है। फिलहाल तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में काफ़ी फास्ट दिखा रहा है। आई होप कि आपका भी नेट अगर फास्ट होगा तो बहुत जल्दी ही डाउनलोड आप इसको कर पाएंगे। और ये जैसे डाउनलोड होता है उसके बाद हम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखेंगे। तो एक एक चीज, किसी भी स्टेप को मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये डाउनलोड हो चुका है। वापस से हम आएंगे अपने डाउनलोड्स फोल्डर में, और यहाँ पे डाउनलोड्स में आते ही आप देख सकते हैं कि VS कोड जो है दिख रहा है आपको। जस्ट इसको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप फोकस्ड होकर रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है, उसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस पे आपको टिक करना है। और इसके बाद जस्ट हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ से जो है प्रोसेस आपको सिंपली कहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, तो बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी लेता है उसी को आप रहने दें। चेंज करना है तो ब्राउज करके चेंज करते हैं, कर दे सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि चेंज मत कीजिए, जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, और फिर नेक्स्ट कीजिए। फिर यहाँ पे आप अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे इंस्टॉल करना, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करना है। और ये जो पॉइंट है इस पे बारीकी से ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहाँ पे
सिर्फ दो में आप देखेंगे कि आपको टिक बटन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी में नहीं मिल रहा है। सभी पे क्लिक कर दीजिए, टिक मार दीजिए आप, ठीक है। इससे क्या होगा कि डेस्कटॉप पे एक आइकन बन जाएगा, बहुत आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ऐड ओपन विद कोड, क्या होता है कि कभी कभी आप जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्टली उस फोल्डर में चले जाते हैं और वहां पे राइट क्लिक करके डायरेक्टली आप ओपन करना चाहते हैं वीएस कोड को, तो भी आप ये ऑप्शंस देखने को मिलेगा। कभी कभी अगर आपने ये टिक नहीं किया है, ये दोनों टिक ऑप्शंस अगर आप नहीं देते हैं, तो आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके इसको वीएस कोड को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात पे ध्यान रखें कि यहाँ पे जितने भी चॉइसेस हैं, जितने भी चेक बॉक्सेस हैं, सबको टिक कंपलसरी तौर पे कर दें प्लीज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, बस सिंपल सा प्रोसेस था। यानी एक जो चेकबॉक्स वाला जो पार्ट था, इस बात पे ध्यान देना है आपको, सभी चेकबॉक्स पे टिक करना कंपलसरी है। और बस थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा और फिर हम लोग काम करने के लिए कंप्लीटली रेडी हैं। तो इसमें आज के सेशन में जस्ट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और एक छोटा सा इसमें हम किस तरीके से फाइल्स फोल्डर्स कैसे बनाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीआईटी का क्या रोल है वीएस कोड के लिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप फिनिश कर दें। जैसे फिनिश करेंगे वीएस कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और ये ब्लैक स्क्रीन, इसका जो कुछ इंटरफेस है, कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जो कि यहाँ पे कुछ कुछ जो चीज़ें मैंने पहले से बनाया हुआ था बाय डिफॉल्ट यहाँ से ले लिया है, बट इसको फिलहाल हम यहाँ से सभी को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग खुद का सारा चीज़ हम लोग क्रिएट करेंगे। यानी हमने वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया और जीआईटी इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम किस तरीके से काम हम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हम किस तरीके से हम बना सकते हैं, और वीएस कोड में और क्या सब चीज़ों को जरूरी है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फोल्डर ओपन करूंगा, और उस फोल्डर के थ्रू चीज़ों को हम समझने की कोशिश हम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक डेस्कटॉप पे ही रखता हूँ, अंदर उतना नहीं जाएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे न्यू एक फोल्डर हमने बना लिया, और वो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया वीएस कोड, जस्ट नाम दे दिया वीएस कोड प्रो, नाम दे दिया है, ठीक है। और इसके अंदर हम आ चुके हैं, जो कि कंप्लीटली अभी ब्लैंक है, ठीक है। अब यहाँ से हमें वीएस कोड को किस तरीके से ओपन करना है उसके बारे में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप जब भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो प्रोजेक्ट का नाम जो कि मैंने अभी दे दिया है वीएस कोड प्रो, जो कि आप यहाँ पे भी मेरे कर्सर पे फोकस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप कुछ फाइल्स या फोल्डर्स बनाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली बना सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए और आप यहाँ पे जो है आप न्यू में जाते हुए फोल्डर आप बना सकते हैं, राइट। तो ये चीज यहाँ पे आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया, जिसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे क्या, असिस्ट नाम का फोल्डर बना दिया। जब भी एक प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो उसमें एक फोल्डर बनाया जाता है जिसका नाम हम असिस्ट रखते हैं, और इसके अंदर में हम HTML यानी CSS का फाइल या जावा स्क्रिप्ट का फाइल हो या कुछ इमेजेस का पार्ट काम करना हो, तो सारा चीज इसी फोल्डर के अंदर हम लोग रखेंगे। तो हमने क्या बनाया, असिस्ट हमने बनाया एक फोल्डर, ठीक है। इसके अंदर हम जाएंगे। अब इसके अंदर जाने के बाद हमें क्या करना है कि एक और फोल्डर बनाना है, जहां पे हम CSS के पार्ट को हम समझेंगे। जस्ट मैं फोल्डर बनाना आपको सिखा रहा हूँ फिलहाल, जो कि आप अच्छी तरीके जानते होंगे। आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, बट उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर से आप सिंपल राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे हमने फोल्डर बना दिया जिसका नाम दे दिया CSS, यानी CSS से रिलेटेड जो भी फाइल्स होगा उस सबको इसी के अंदर में हम रखेंगे, ठीक है। और ये CSS किसके अंदर में है, असिस्ट के अंदर में है। अब हम लोग यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे एक और हम बना देंगे जिसका नाम दे दिया मैंने जावा स्क्रिप्ट, यानी जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी फाइल्स होगा उस सब कुछ हम इसी फोल्डर के अंदर में रखेंगे, ठीक है। एक और हमें बनाना होगा, राइट क्लिक करते हुए न्यू, और एक हो जाएगा इमेज के लिए, कि जो कुछ भी इमेजेस आप रखेंगे वो सब कुछ इसी के अंदर में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं नाम दे दीजिए कुछ भी, जो भी आपकी मर्जी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे असिस्ट नाम का आप दीजिएगा। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट असिस्ट नाम का एक फोल्डर आप क्रिएट कीजिए जिसके अंदर में आप CSS, इमेजेस एंड जावास्क्रिप्ट नाम का 3 फोल्डर आप बना लीजिए। और फिर इसके बाहर निकल के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक और फोल्डर बनाएंगे, लेकिन वो असिस्ट के बाहर होगा, इस बात पे ध्यान देना है। राइट क्लिक करते हुए फिर से मैंने न्यू, और यहाँ पे हमने बना दिया जिसका नाम हम देंगे index.html, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर हमें नहीं चाहिए, हमें फाइल चाहिए। तो वो फिलहाल हम यहाँ से फाइल हम नहीं क्रिएट करेंगे, फिलहाल इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये पार्ट हमने बताया आपको कि हमें फोल्डर किस तरीके से बनाना है।
तो ये राइट क्लिक करके मैक्सिमम आप में से सभी लोगों को पता होगा कि आप किस तरीके से फोल्डर बनाते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बताया क्यों, ये तो आप जानते हैं। फिलहाल अब यहाँ पे फिर से मैं असेट को यहाँ से कंप्लीटली डिलीट कर दिया, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम लोग डायरेक्टली एक और नया तरीका आपको बता रहा हूँ क्या, कि अपने कीबोर्ड से ध्यान दीजिएगा, और अगर आपके पास नोटबुक और पेन हो तो प्लीज नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी राइट क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कंट्रोल शिफ्ट, तीनों बटन एक साथ प्रेस होना चाहिए, यानी कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखें और एन को प्रेस कर दें, ऑटोमेटिक ये चीजें आ गया। और यहाँ पे मैंने बना दिया असिस्ट। ठीक है, हो गया। अब असिस्ट के अंदर हम चलते हैं। ठीक है, असिस्ट के अंदर गए, फिर से कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पे मैंने बना दिया सीएसएस के लिए। कंट्रोल शिफ्ट एन, मैंने बना दिया जावा स्क्रिप्ट का एक फोल्डर बना दिया। फिर से कंट्रोल शिफ्ट एन, हमने बना दिया इमेजेस के लिए बना दिया। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फोल्डर बनाना आपको बताइए। कंट्रोल शिफ्ट आप मिस जानते होंगे, बट बहुत सारे होंगे जिसको नहीं पता होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब इतना चीज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कौन से फोल्डर में हैं, हम लोग VS कोड प्रो के अंदर में हैं। अब मुझे करना क्या है, यहाँ से डायरेक्टली VS कोड को ओपन करना है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसी लोकेशन पे रहना है, कहीं पे भी आप राइट क्लिक कर दीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ओपन विथ कोड। और जो अभी हमने VS कोड जो इंस्टॉल किया है वो इसी की वजह से यहाँ पे आ रहा है। और जो मैंने आपको बताया था कि सभी चेकबॉक्स पे टिक कीजिएगा, अगर आप ऊपर वाले दो तीन पे नहीं टिक करते तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। इस बात पे ध्यान देना है आपको। इसलिए यहाँ पे अगर उसको नहीं टिक करते तो राइट क्लिक करने के बाद ये ओपन विथ कोड का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, इसलिए यहाँ पे आपको ओपन विथ कोड और ये VS कोड का जो सिंबल है वो भी आप पीछे देख पाएंगे। मेरे कर्सर पे अगर फोकस करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली आप VS कोड को ओपन कर सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे हम क्लिक करेंगे VS कोड ओपन हो चुका है। और वहां पे जो भी हमने फोल्डर्स बनाए थे वो सारा फोल्डर्स यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, और वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया था VS कोड प्रो, यहाँ पे आप देख पाएंगे। उसके अंदर हमने जो फोल्डर एक बनाया था असिस्ट, और इस असिस्ट पे ये जो आप देख रहे हो ना ट्रायंगल साइन, जो ये जो एरो आप देख रहे हैं, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हो उसके अंदर मैंने 3 फोल्डर बनाया था, CSS के लिए, इमेजेस के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए। यानी CSS का जो भी फाइल होगा इसी के अंदर आप रखेंगे, इमेजेस का, इमेजेस जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो उसमें बहुत सारे इमेजेस यूज करते हैं, तो वो उस इमेज को रखने के लिए हम इमेज फोल्डर में रखेंगे। जावास्क्रिप्ट से जो कुछ भी काम करना होगा उस पर्टिकुलर फाइल को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर रखेंगे। बस ये मुझे बताने का मेरा मकसद था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अब हम नया तरीका, तो ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि VS कोड इंस्टॉलेशन हो गया, आपके सामने में सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे आप HTML में जब भी कोडिंग करेंगे तो आपको एक लोकल होस्ट सर्वर की जरूरत है, और वो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा इस पर्टिकुलर VS कोड के अंदर में। कैसे हम इसके प्लगइन्स को हम डालेंगे उस पर ध्यान दीजिए बहुत बारीकी से। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये जो आप देख रहे हैं ना एक्सटेंशंस, जो कुछ भी आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 एक घड़ी दिख रहा होगा। ठीक है, जस्ट इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्च, आपको बार सर्च बार ओपन करके आपको दे देगा, और यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है वो चीज आपको यहाँ पे बताना होगा। मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने लिखा क्या, यहाँ पे लाइव सर्वर, क्या लिखना है आपको, लाइव सर्वर टाइप करेंगे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा लाइव सर्वर। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लॉन्च ए डेवलपमेंट टूल, है ना, रिट्विक डे, कुछ इस तरीके से इस पे क्लिक कीजिए। लाइव सर्वर अगर नहीं आप डालेंगे तो आप HTML वाला पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो है आउटपुट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए लाइव सर्वर आपको कंपलसरी तौर पे इस एक्सटेंशन को, इस प्लगइन्स को आपको कॉन्फ़िगर करना होगा अपने VS कोड के साथ। तो लाइव सर्वर क्लिक किया, आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे अनइंस्टॉल, इंस्टॉलेशन का मैंने ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल करके रखा था, तो फिलहाल यहाँ से मैं उसको हटा ही देता हूँ, और फिर से आपके सामने में मैं करके दिखाऊंगा, तब बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए लाइव सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल, तो जैसे यहाँ पे मैं इंस्टॉल बटन पे क्लिक करता हूँ, आप देख पाएंगे इंस्टॉलिंग आपको दिखा रहा है। ठीक है, और ये अब इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर ये इंस्टॉल हो चुका है तो नीचे अगर आप आएंगे, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे गो लाइव करके एक ऑप्शन आपको देखने को मिल गया है, जहां पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके प्रोग्राम का आउटपुट जो भी होगा वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये कंपलसरी तौर पे इसको आप जरूर कर लीजिएगा। ये काफी मतलब काफी आपको आसान होगा आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। और इसे हटाना है तो फिर कैसे हटाएंगे, फिर से इसी पे आप क्लिक कर दीजिए, पूरा हट जाएगा। और ये जो दो पार्ट आप देख रहे हो ना, एक फाइल के ऊपर फाइल है, इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो कुछ भी एक्सप्लोर था, प्रोजेक्ट का नाम वगैरह सब कुछ आपको आ जाएगा। इसको हटाना हो तो फिर से इसी पे क्लिक कीजिए, हट जाएगा। ये जो फाइल के ऊपर फाइल है इसी पे क्लिक कीजिएगा, फिर से आ जाएगा। ठीक है। कभी कभी आप में से क्या करते हैं, गलती से इस पे क्लिक कर दिया, ये चला गया, आप सोचते हैं कि अरे ये कहाँ चला गया, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इस पे क्लिक करेंगे वापस ये आ जाएगा। इसको हटाना हो फिर से क्लिक कीजिए, हट जाएगा। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है। तो ये पार्ट हो गया कि आप किस तरीके से यहाँ पे इस चीज को आप बना सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि अब हम इसमें एक फाइल हम कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मुझे फाइल एक बनाना है इस असिस्ट के बाहर, यानी वीएस कोड के अंदर में बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक प्लस सिंबल आपको देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे दो चीजें, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। तो ये पहला वाला यहाँ पे अगर क्लिक थोड़ा सा रखोगे तो आपको बताएगा न्यू फोल्डर बनाना हो तो इस पे क्लिक करना है। और अगर फाइल बनाना हो, देखो न्यू फाइल आपको देखने को भी मिल रहा होगा, तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फाइल बनेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर बनाने का ऑप्शन आएगा। तो मुझे एक फाइल बनाना है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब फाइल का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एक्सटेंशन एच टी एम एल में मुझे देना है। और एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे ये बन चुका है। और यहाँ पे अगर आप इस चीज को देख पाएंगे तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से करता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे पूरा चीज आ चुका है। और यहाँ पे जो वीएस कोड वालों ने आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से बहुत सारी चीजें करके दिया है, शॉर्टकट कीज। ये आपको कुछ जो बेसिक कोड होता है ना, वो बार बार आपको लिखना नहीं पड़े। जैसे एच टी एम एल है, उसके अंदर में बॉडी हेड है, उसके अंदर टाइटल है, बॉडी है, ये सब सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा कि ध्यान से सुनिएगा, शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए, ठीक है, और आप एक्सक्लामेशन साइन वाला जो की है, यानी वन जिस पे रहता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। एक्सक्लामेशन साइन आप प्रेस कीजिएगा, आएगा एमिट, जस्ट ऊपर वाले पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक जैसे ही करेंगे ये कोड ऑटोमेटिक जनरेट करके आपको दे देता है। ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया हूँ। यहाँ पे पूरा HTML का जो बेसिक कोड है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो पूरा चीज यहाँ पे आपको दे दिया है। और अब इसके अंदर में अगर हमें जो कुछ लिखना हो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ H1 टैग, और यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक उसका जो क्लोजिंग है वो सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या, मान लीजिए H1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे H1 लिखा, और यहाँ पे H1 जैसे लिखा, उसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक आ चुका है। और फिर इसके अंदर में आप क्या लिखना चाहते हो, मैं लिखा वी आर लर्निंग HTML, जस्ट एक मैसेज मुझे प्रिंट करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरे कर्सर पे इंडेक्स डॉट एच के आगे यहाँ पे जो है आपको एक डॉट दिख रहा होगा, बड़ा सा एक एक दिख रहा होगा। अगर आप कंट्रोल S कर देते हो, यानी सेव, अभी आपने अगर ये दिख रहा है डॉट बड़ा सा दिख रहा है व्हाइट कलर का, इसका मतलब ये सेव नहीं है। तो सेव कैसे होता है, कंट्रोल S आप करेंगे, अब वो डॉट हट चुका है, डायरेक्टली क्रॉस आपको दिखा रहा है। ठीक है। तो मुझे चाहिए ये पर्टिकुलर मैसेज हमें दिखना चाहिए आउटपुट स्क्रीन पे। और टाइटल के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो ब्राउजर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या कि HTML, जस्ट मैंने लिख के छोड़ दिया, और सेव फिर से कर देते हैं। अब रन कैसे करेंगे, एक सिंपल सा कोड तो हमने लिख दिया। राइट क्लिक आपको करना है, कहीं पे भी आप कीजिए, इस तरफ कहीं पे भी आप कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जो है ये ब्राउजर पे ले जाएगा, और इस पर्टिकुलर कोडिंग का आउटपुट आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन तरीका क्या है, नीचे गो लाइव आपको बटन दिख रहा होगा, इस पे भी क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरीके से आउटपुट मिलेगा। यानी दो तरीके से इसको रन कर सकते हैं। सिंपल मैं रिकमेंड करूंगा, राइट क्लिक करते हुए ओपन विथ लाइव सर्वर कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और डायरेक्टली जो है ये आपको ब्राउजर में आउटपुट आपको दिखाएगा। नीचे स्टार्टिंग भी आपको देखने को मिलेगा कि ये सभी ये जो हमने लाइव सर्वर जो बनाया है वो इसको स्टार्ट कर रहा है। और फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ये टाइम लेता है, और लेकिन आप यहाँ पे आउटपुट आप देख पाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। वी आर लर्निंग HTML, जो H1 टैग में मैंने लिखा था वो हमें आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है। ऊपर HTML हमने लिखा था टाइटल के अंदर में, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जस्ट एक रन करके मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया जा सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि फोल्डर्स किस तरीके से बनाने हैं, आपको काम किस तरीके से करना है। तो इतना चीजें मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब आप सोचेंगे कि मैंने एक चीज और बताया था आपको कि GIT इंस्टॉलेशन करवाया था, तो उसका क्या मकसद है। ठीक है। अभी तो मैंने कहीं पे भी GIT यूज किया नहीं है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंट था, मैंने क्यों काम वो आपसे इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बताया, तो इसलिए
मैं अभी फिलहाल फिर से इसको कंप्लीटली क्लोज मैंने कर दिया है, यानी वीएस कोड को मैं कंप्लीटली क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग सेम उसी फोल्डर में आते हैं, और यहाँ पे जो कुछ भी मैंने बनाया था वीएस कोड के अंदर में, जो भी अभी आपको बताया था, वो सारा चीज को डिलीट कर दिया, यानी वीएस कोड प्रो फिर से कंप्लीटली ब्लैंक है। ठीक है, ये कंप्लीटली यहाँ पे ब्लैंक हो चुका है। अब मुझे यहाँ से ओपन करना है मुझे वीएस कोड, तो मैंने एक तरीका अभी जस्ट आपको बताया कि राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद कोड कीजिए, इजी है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपने जीआईटी अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ओपन जीआईटी बेस। राइट, समझ में आ रहा है? ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आपने जीआईटी इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे मैंने इस ओपन जीआईटी बेस पे मैं क्लिक करता हूं, ये कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आप प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। लोकेशन भी आप देख पाएंगे कि डेस्कटॉप पे हम लोग वीएस कोड प्रो जो एक फोल्डर बनाया था उसी लोकेशन पे हैं। अब मुझे यहाँ से ओपन करना है वीएस कोड को, और ये मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप आगे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इसी तरीके से चीजों को करना होगा, और कभी कभी आपसे इंटरव्यू में भी पूछ देगा कि आप जीआईटी के हेल्प से कैसे आप वीएस कोड को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये चीज करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ये जो डॉलर सिंबल आप देख पा रहे हैं ना, इस डॉलर सिंबल के जस्ट आगे आपको करना क्या है कि आपको लिखना है कोड, स्पेस देते हुए डॉट आपको लिखना है। क्या लिखा मैंने? कोड, स्पेस जरूर दीजिएगा और फिर डॉट दीजिएगा, और फिर आप एंटर कीजिएगा। जब आप एंटर यहां पे करेंगे तो आपके सामने में वीएस कोड ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वीएस कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो चुका। और ये जो मैंने आपको कमांड बताया कि कोड लिखना है, स्पेस देके फिर डॉट देना है, ऑटोमेटिक ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे इसके अंदर में जो भी हमने फाइल फोल्डर्स बनाए थे वो सब कुछ मैंने तो डिलीट कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक नए तरीके से हमें काम करना है, और वो तरीका क्या होगा उस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगा, टर्मिनल। ऊपर अगर आप देखेंगे, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, टर्मिनल देख पा रहे हैं क्या? इस टर्मिनल पे क्लिक करना है और न्यू टर्मिनल ओपन करना है। न्यू टर्मिनल आपको नीचे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर कर दिया। यहाँ पे टर्मिनल थोड़ा सा ये टाइम लेता है, आपके सिस्टम के स्पीड पे डिपेंड करता है। तो अभी आप यहाँ पे मैं कुछ टाइप नहीं करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा ताकि हमें एग्जैक्ट उस फोल्डर में लेके आए। और फिर यहाँ से हम लोग जो भी फोल्डर्स अभी हमने आपको बताया था कि सिंपली हमने राइट क्लिक करके बताया था, फिर कंट्रोल शिफ्ट एन करके बताया था, वो सब चीजें आप जानते होंगे। और अब हमें वीएस कोड के अंदर टर्मिनल से ये सब चीजें किस तरीके से करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जस्ट वीएस कोड फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर में कोई भी फाइल्स नहीं है, कोई भी फोल्डर्स नहीं है। अब वो सब चीजें कैसे बनाना है उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे जो चीजें हमें करना है, इस कर्सर पे ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है ध्यान दीजिए, आपको लिखना है MKDIR। आपके पास नोटबुक पेन हो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। MKDIR मतलब मिक डायरेक्टरी। ठीक है, एक डायरेक्टरी बनेगा, एक फोल्डर बनेगा, किस नाम से? असिस्ट नाम से। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आप ये देखेंगे यहाँ पे असिस्ट नाम का एक फोल्डर बन चुका है। यहाँ पे भी आपको सारा चीज डेट के साथ सब कुछ दिखा रहा है कि यस ये यहाँ पे सब कुछ क्रिएट हो चुका है। अब मुझे असिस्ट के अंदर में हमें क्या बनाना था? हमें CSS फॉर्म बनाना था, जावा स्क्रिप्ट बनाना था, इमेजेस के लिए बनाना था, यानी और भी जो भी चीजें करना था सब असिस्ट के अंदर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, लोकेशन पे ध्यान दीजिएगा, अभी जो इसका जो कर्सर है, इसका जो पॉइंटर है वो कहाँ पे है? VS कोड प्रो पे है। लेकिन मुझे कहाँ बनाना है? VS कोड के अंदर एक फोल्डर बनाया है असिस्ट, उसके अंदर जाना है। तो उसके लिए कमांड होता है CD। CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी टू, किस में जाना है हमें? असिस्ट में जाना है। तो सीडी का मतलब क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी टू असिस्ट, कि असिस्ट फोल्डर के अंदर में जाओ। और असिस्ट फोल्डर कहाँ पे है? ऑलरेडी यहाँ पे उसको पता है कि आप वीएस कोड प्रो फोल्डर में हैं, और उसके बाद आपको जाना है असिस्ट में। जैसे ये देने के बाद आप एंटर करेंगे, आप लोकेशन देखो यहाँ पे असिस्ट पे आ चुके हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? प्लीज एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, असिस्ट में हम आ चुके हैं। अब असिस्ट के अंदर मुझे क्या करना है? एक और फोल्डर बनाना है। तो फोल्डर बनाने के लिए जस्ट मैंने आपको बताया कि क्या यूज करना है, MKDIR यूज कीजिएगा। ठीक है, MKDIR। और आप क्या नाम देना चाहते हो, फोल्डर का नाम क्या देना चाहते हो आप? मैं चाहता हूं कि CSS। मैंने एंटर किया, यहाँ पे CSS बन चुका है। अब इसके अंदर चल के हम देखें कि बना या नहीं बना। इसके अंदर आइए, देखिए बन चुका है, CSS बन चुका है, असिस्ट के अंदर में CSS
बन चुका है। ठीक है, तो ये एक पार्ट मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। और सेम उसी तरीके से मुझे दूसरा और बनाना हो तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, एम के डी आई आर के अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है एम डी, मतलब मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टली इस तरीके से भी आप कमांड दे सकते हैं, या एम के डी आई आर भी लिख सकते हैं। दोनों एम के डी आई आर अभी तो आपने देख लिया, बट एम डी के थ्रू भी आप चीजों को कर सकते हैं। तो एम डी, अब मुझे क्या बनाना है, जावा स्क्रिप्ट बनाना है। एंटर किया, जावा स्क्रिप्ट भी बन चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देखो सी एस एस भी बन चुका है, जावा स्क्रिप्ट भी बन चुका है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एक और बनाना चाहूंगा इमेज के लिए, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, एम डी, डायरेक्टली एम डी लिख देता हूँ, और यहाँ पे इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना दिया। अब देखो बन चुका है, सी एस एस बन चुका है, इमेजेस बन चुका है, और जावा स्क्रिप्ट भी बन चुका है। तो ये कमांड के थ्रू कैसे बनाया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में कभी कभी आपसे ये सारी चीजें पूछा जाता है, और जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इस तरीके से काम करना मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा, और ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो ये पूरा स्क्रीन फुल हो चुका है। इसको अगर आप क्लियर करना चाहेंगे, यहाँ से भी आप डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से मैं न्यू टर्मिनल ओपन कर दिया है, और इस टर्मिनल पे अब ये सारी चीजें तो हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग कहाँ पे हैं, VS कोड प्रो पे हम लोग आ चुके हैं। और अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक सिंपल सा एक फाइल बनाना है, और जिसका नाम हमें देना है क्या, index.html। या अगर मुझे मान लीजिए कि CSS के अंदर में अगर जाना हो मुझे, और उसके अंदर में जाके कुछ फाइल अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे उसको भी यहाँ पे समझ समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले तो हमने लिखा क्या, CD CSS, इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले मुझे जाना होगा किसमें, असिस्ट में, CD असिस्ट में। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं किसमें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम असिस्ट फोल्डर में आ चुके हैं। असिस्ट फोल्डर में हमें किस में जाना है, CD से आप उसमें आप चेंज कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे लिखा CD CSS, हम आ चुके हैं CSS में। अब CSS के अंदर में जाने के बाद हमें एक फाइल बनाना है। मान लीजिए कि कोई भी एक फाइल बनाना है, तो उस अंदर में फाइल कैसे बनेगा, उसके लिए हम लिखते हैं टच, TOUCH, और फाइल का नाम जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया style.css। और जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे बन चुका है। आप देखो CSS के अंदर में अब बन चुका है, style.css नाम का एक फाइल बन चुका है, जिसका हम आगे यूज करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे फाइल फोल्डर्स बनते हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने बना लिया। सेम उसी तरीके से मुझे अब क्या करना है कि मुझे जाना है किसमें, जावास्क्रिप्ट वाले में। लेकिन अभी तो हम किस में हैं, CSS वाले में हैं। तो सबसे पहले मुझे किस में आना होगा, असेट में आके, और फिर मुझे जाना होगा किसमें, जावास्क्रिप्ट में। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, कमांड CD आपको लिखना है, यहाँ पे स्पेस लीजिएगा, 2 बार डॉट देना है, और फिर स्लैश दे के एंटर करेंगे। तो आप देखो असिस्ट में आ चुके हो। इस कमांड आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है। क्या लिखा मैंने, वापस आने के लिए, किस में आने के लिए, असिस्ट में आने के लिए CD, फिर स्पेस देना है, फिर 2 बार डॉट डॉट, और फिर स्लैश देना है। तो हम असिस्ट में आ चुके हैं। असिस्ट से अब मुझे जाना है किसमें, जावा स्क्रिप्ट में, क्योंकि मुझे जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी एक फाइल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से CD जावा स्क्रिप्ट, एंटर किया। आप देख सकते हो हम जावा स्क्रिप्ट में आ चुके हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर मुझे एक फाइल बनाना है। तो फाइल बनाने के लिए मैंने क्या बताया, क्योंकि देखियो दो चीजें मैंने बनाया, एक फोल्डर बनाया, एक फाइल बनाया। फोल्डर बनाने के लिए क्या था हमारे पास, MD और फोल्डर का नाम, या MKDIR से के थ्रू आप कर सकते थे। लेकिन अगर आपको फाइल बनाना है तो आप लिखेंगे क्या, टच, और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया क्या, x.js, इस नाम का मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया, और अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप जाएंगे तो ex.js नाम का फाइल बन चुका है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम कौन से फोल्डर से किस कैसे हम स्विच करते हैं, उसके बारे में आपको बताया। अब वापस से मुझे आना है किसमें, असिस्ट में आना होगा। तो हम क्या क्या असिस्ट में वापस आना होगा, तो कैसे क्या लिखेंगे, CD स्पेस लेना है, 2 बार डॉट देते हुए, और फिर हम यहाँ पे स्लैश देंगे, एंटर करेंगे। असिस्ट में आ चुके हैं। असिस्ट से वापस मुझे आना है किसमें, VS कोड में अगर आना हो वापस, तो हम क्या लिखेंगे, फिर से CD स्पेस देना है, 2 बार डॉट, और फिर यहाँ पे स्लैश देके एंटर करेंगे। आप देखो यहाँ पे आ गए हैं, वापस से हम इसमें आ चुके हैं, VS कोड प्रो में आ चुके हैं। और यहाँ पे मुझे एक HTML का फाइल बनाना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, टच, और फाइल का नाम क्या होगा, मैंने यहाँ पे दे दिया index.html। और जैसे हम एंटर करेंगे, यहाँ पे देखो ये index.html बन चुका है। लेकिन ये कहाँ पे बना है, मैं यहाँ पे सबको बंद कर देता हूँ, आप देख सकते हो VS कोड के अंदर एक फोल्डर है असिस्ट, उसके अंदर नहीं बनाया, बाहर बनाया index.html, क्योंकि मैंने बाहर ही रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज को आप आराम से, यानी टर्मिनल के थ्रू किस तरीके से काम करना है,
फोल्डर्स एंड फाइल्स किस तरीके से बनाना है उसके बारे में आपको बताया, और इसके अंदर में आपको जो भी काम करना होगा आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से एक्सक्लामेशन साइन दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे आपके लिए पूरा एक कोड बन चुका है। और यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने H1 टैग लिया, और यहाँ पे भी सेम मैसेज देता हूँ, वी आर लर्निंग HTML। इसको सेव किया। रन कैसे करेंगे मैंने आपको बताया, सिंपल राइट क्लिक आप कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर कर सकते हैं, तो यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक कर दीजिए, और जैसे आप ये करेंगे आपको आउटपुट सेम उसी तरीके से आपको मिल रहा है। तो इतना एक बेसिक चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन VS कोड के अंदर में और भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज हैं जिसके बारे में वन बाय वन हम आगे हम डिस्कस करेंगे। बट इतना अभी आपको समझ में आया होगा कि आपको GIT क्यों जरूरी है। GIT के थ्रू अगर आपसे प्रोजेक्ट में आपको इंटरव्यू में अगर पूछ दिया जाए तो आप कैसे उस पर काम करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। प्लीज़ इसको एक बार आप अच्छी तरीके से इसको इस पर्टिकुलर सेशन को आप फॉलो कीजिए, और अच्छी तरीके से आप GIT डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए, VS कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। और मैंने अलग अलग तरीके से जो आपको फोल्डर्स फाइल्स बनाना बताया, यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू जो चीज़ें आपको बताया कि कौन से किसके लिए क्या कमांड होता है, वो सारा कमांड यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, ये सभी कमांड आप अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद हम लोग एक्चुअल कोडिंग पे आएंगे कि जहाँ पे हम लोग पूरा एक एक कोड के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से हेड है, टैग है, ये सारा चीज़ का क्या एक सिग्निफिकेंट है, उसके बारे में हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। बट ये सिर्फ इंस्टॉलेशन था, प्रोसेस तक था, और इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।